निजाम नगर नाम के एक गांव में चंदू नाम का एक चौथी कक्षा का लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसे एक अजीब सी आदत थी। अगर ऐसी कोई चीज पसंद आ जाती तो वह चुपके से उसे चुरा लेता था। इस आदत से वह मानसिक तौर से बहुत तकलीफ में था और बहुत कोशिश के बाद भी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। एक दिन पाठशाला की छुट्टी होने के कारण सभी बच्चों को म्यूजियम लेकर गए। म्यूजियम जाने से पहले चंदू अपने मन ही मन में भगवान से यह प्रार्थना किया, हे भगवान, म्यूजियम में बहुत सारी चीजें होंगी, आज मेरे से कोई चोरी ना हो भगवान, प्लीज मेरे साथ रहना। उस प्रार्थना के दौरान वो म्यूजियम के अंदर चला गया। चंदू बहुत खुशी से पूरा म्यूजियम घूमते चला और हर नई चीज उसको बहुत लालची था। वो अपने लालच को दबाते हुए बहुत मुश्किल से म्यूजियम का चक्कर लगाया और जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकलने वाला था तभी म्यूजियम का अलार्म जोर से बजने लगा। म्यूजियम के स्टाफ दौड़ते हुए आए और चंदू घबराने लगा। स्टाफ में से एक ऑफिसर ने कहा, चलो चलो सभी लाइन में खड़े हो जाओ, और अपने दूसरे स्टाफ से कहा, सबकी तलाशी लो, उनके बैग्स की तलाशी लो। सभी बच्चे लाइन में खड़े हो गए और चंदू अपने पॉकेट की बार बार चेक किया। उसने कुछ चुराया नहीं था। उसको घबराहट और कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। म्यूजियम के सिक्योरिटी ऑफिसर एक एक को चेक करके बाहर भेज रहा था और जब चंदू की बारी आई उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चंदू को चेक करके स्टाफ चिल्लाया, सर, चोर पकड़ा गया। लेकिन चंदू के पास कोई चीज नहीं मिली। ये सोचकर चंदू बहुत लज्जित हो गया। तब स्कूल के मास्टर स्टाफ के पास आकर पूछा, सर, चंदू के बैग में कुछ नहीं मिला, तो इसे चोर क्यों कह रहे हो? तो इसके जवाब में स्टाफ ने बोला, मास्टर जी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। हमारा मीटर हार्ट बीट्स चेक करता है और उनका दिमाग पढ़ता है, और इस लड़के के वह एक चोर होने का परिकल्पना है और यह अपने आप को चोर मानता है। ऐसे कहते ही मास्टर चंदू को देखकर पूछा, चंदू, तुम एक चोर होने के भ्रम में क्यों हो? क्या तूने कभी चोरी की है? तो यह सुनकर चंदू अपना सर झुकाया और तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा, मास्टर जी, ये सिर्फ उसका माइंडसेट है। नॉर्मली अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसे खरीद लेते हैं या पूछ के मांगते हैं, लेकिन चंदू इसे चुरा के अपना इच्छा पूरी करता है। यह सिर्फ एक बीमारी है और एक आदत है, और यह साइकोलॉजिक गेम से हमें मदद मिली। यह कहकर डॉक्टर चंदू के पास आकर कहा, चंदू, सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हें और कोई आदत है तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी और उस आदत से बाहर आना होगा। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आती है तो उनके पास जाकर बोलो कि तुम्हें वो चीज पसंद आ गई है और उसको चुराने का मन हो रहा है। इससे तुम्हारी आदत धीरे धीरे खत्म होगी और तुम चुराने की आदत से बाहर आ जाओगे। डॉक्टर की बात मानते हुए चंदू को आगे से जब भी कोई चीज पसंद आती थी उनके पास जाकर वो चीज उसे मांग के या खरीद के ले आता था और धीरे धीरे उसकी चुराने की आदत भी रुक गई। हमें कोई भी बुरी आदत हो तो हमें उस आदत के बारे में चर्चा करके उसे खुलेआम अपना के उस आदत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और इसे हमारी मदद हम खुद करना सीख जाएंगे। पांडुपुर नाम के गांव में शिवप्पा नाम का एक सब्जी व्यापारी रहता था। शिवप्पा को सोनू और सौम्य नाम के दो प्यारे बच्चे थे। शिवप्पा रोज सुबह मार्केट से सब्जियां लेकर अपनी गाड़ी में गली गली जाकर सब्जियां बेचता था। रास्ते में वो कुछ इस तरह, बैंगन, करेला, टमाटर, भिंडी, आलू, कैरेट, ले लो भाई ले लो, ऐसे कहते हुए वो अपनी सब्जियां बेचा करता था। इस गांव में शिवप्पा जैसे ताजी सब्जियां और कोई भी नहीं लाता था और इसी कारण गांव के लोग शिवप्पा का इंतजार करते थे और उसी से सब्जियां लेते थे। होटल, मैस, कैंटीन, शादियां, ऐसे हर रोज शिवप्पा की सब्जियां हर जगह नाम कमाने लगी और धीरे धीरे से उसकी सब्जियां का मांग बढ़ने लगा। एक दिन घर आए शिवप्पा ने आवाज दिया, सोनू, सौम्या, अरे कहाँ हो बच्चों? देखो आपके पिताजी आपके लिए खाना लाए हैं, आओ जल्दी आ जाओ। ऐसे पुकारते ही उनके दोनों बच्चे चले आते हैं। शिवप्पा सौम्या को एक और सोनू को एक खाने का थैली देता है तो सौम्या उसे लेकर एक प्लेट में डालकर खा लेती है, लेकिन सोनू अपनी थैली को फेंक देता है और मन ही मन कहता है, जी, ये पिताजी रोज राम जी के घर का खाना लाते हैं, हर रोज वही खाना। उधर श्याम जी के घर का खाना बहुत अच्छा रहता है। और मन ही मन कोसता है, राम जी हर दिन साफ सफाई से पूरा ध्यान रखकर खाना बहुत स्वच्छता से पकाता था। इसी कारण उसके खाने को कोई लेवल या कोई मजेदार कवर में नहीं रहता था। लेकिन श्याम जी मार्केट से कम दाम में मिलने वाली चीजों को लेकर खाना बनाता था और उन्हें रंग बिरंगे कवर में डालकर बेचता था। इसी कारण सभी को श्याम जी के खाने बहुत अच्छे लगते थे। इन विषयों का अनजान सोनू श्याम जी के घर के खाने का इंतजार में रहता था। इसी बीच एक दिन अपने व्यापार में व्यस्त होकर शिवप्पा उस दिन खाना ले जाना भूल गया। ये बात सुनकर सोनू मौके का फायदा लेते हुए रोने लगा और कहा, मुझे खाना चाहिए, अभी चाहिए। ये कहकर जोर से रोने लगता है। बेटे को रोता देख
शिवप्पा सोनू और सौम्य को कुछ पैसे देता है। सौम्या ने पिताजी से लिए हुए पैसे को जमा किया, लेकिन सोनू जैसे ही पैसे मिले तो श्याम जी के दुकान पर जाकर भर पेट खाना खाया। पैसा और खाने के स्वाद में आकर सोनू अपने पिताजी के पास आकर कहता है, मुझे राम जी के घर का खाना नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद अपना खाना खरीद लूंगा। ऐसा कहकर जबरदस्ती पैसा लेकर श्याम जी के यहाँ जाकर जो पसंद हो वो खाना खाता था। लेकिन सौम्या कुछ नहीं लेते हुए हर दिन पैसे जमा करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन सोनू रोते हुए कहता है, पिताजी पेट दर्द हो रहा है। ये कहकर वो पिताजी को बुलाता है। बेटे को पेट दर्द से तड़पते देखकर शिवप्पा चिंतित होता है। व्यापार न होने के कारण वो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो सोच में पड़ा रहता है। पिताजी को टेंशन में देखकर सौम्या उसके पास आकर, पिताजी आप टेंशन न लो, मेरे पास पैसे हैं। ये कहकर वो अपना पिग्गी बैंक लेकर आती है और उसमें से पैसे निकालकर शिवप्पा को देती है। इसे देखकर शिवप्पा बहुत खुश होकर, अरे वाह बेटी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? तब सौम्या कहती है, पिताजी जब भी आप खाने के लिए पैसे देते थे, मैं उसे अपने पिग्गी बैंक में डाल के जमा करती थी और इसीलिए मेरे पास इतने पैसे हैं। बेटी की ये बातें सुनकर शिवप्पा को बहुत खुशी मिलती है और सोनू को वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनू का इलाज करके बोलते हैं, बुरी और चटपटा खाना से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अगर ऐसे ही तुम बाहर के चीज खाते रहोगे तो तुम्हारी सेहत बुरी तरह से बिगड़ सकती है। इसे सुनकर सोनू अपना गलती मानता है और कहता है, पिताजी मैं आज से वो श्याम जी के घर का खाना नहीं खाऊंगा और पैसे भी बचाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हद से ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है और जब मौका मिले पैसे को सेव करना चाहिए ताकि वो हमें बुरे टाइम पर काम आ सके। बेंगलुरु के जेपी नगर के एरिया में एक हरिप्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद को नितिन नाम का एक बेटा था जो उस एरिया के इंटरनेशनल स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। हरिप्रसाद बेंगलुरु के SP रोड में हार्डवेयर शॉप का मालिक था। बहुत सालों से व्यापार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच के हरिप्रसाद ने खूब पैसा कमाया था। इतने पैसे कमाने के बाद भी हरिप्रसाद संतुष्ट नहीं था। उसे और पैसे कमाने का लालच था। पैसे बचाने के कारण वो हर रोज अपने बेटे नितिन को खुद अपने गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाता था। लेकिन नितिन रात भर PUBG खेलता था और इसी कारण वह सुबह लेट उठता था। हरिप्रसाद रोज सुबह बाइक स्टार्ट करके बाहर बेटे का इंतजार करता था। बाइक पर बैठे हरिप्रसाद नितिन! कह के पुकारता है। पापा के आवाज सुनकर स्नान किए जैसा अपने शरीर पर पानी छिड़काया और आधी ब्रेड खाकर गड़बड़ी में बाहर आता है। बाहर आए अपने बेटे को देखकर हरिप्रसाद बोलता है, कितने बार तुझे समझाया है नितिन कि जल्दी तैयार हो या करो। अब देखो स्कूल के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तुम्हें स्कूल छोड़कर मेरे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अपने बेटे को डांटने पे तभी उसकी पत्नी आती है। क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हो? रात भर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, आ जाओ। इस ट्रैफिक में तुम्हें स्कूल छोड़कर और आधे घंटे में मुझे दुकान भी जाना है। लो हेलमेट पहन लो। ये कहने पर नितिन बोलता है, नहीं पापा रहने दो, मेरे बाल खराब होंगे। ये कहकर वह बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं। रास्ते पर हरिप्रसाद की बाइक सिग्नल पर आकर रुकती है। रेड सिग्नल और 45 सेकंड्स दिखा रहा था। पेशेंस खोया हुआ हरिप्रसाद जैसे ही येलो लाइट आया, अवसर में जल्दी निकलने के वजह से बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है। सामने पुलिस वाले को भी चकमा देकर वह सर से फिसलते हुए आगे चला जाता है तो पीछे बैठा हुआ नितिन इसे देखकर बोलता है, वाह सुपर पापा, उस पुलिस वाले को खूब चकमा दिया आपने। ये कहकर अपने पापा की गलती को ठीक बोलता है, उनकी तारीफ करता है। ऐसे ही हर रोज नितिन का लेट उठना, हरिप्रसाद का ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना, पुलिस वाले को चकमा देना, बाइक टेढ़े टेढ़े चलाना डेली रूटीन हो गया था। एक दिन हर रोज की तरह हरिप्रसाद सिग्नल ब्रेक करते हुए अपने बाइक को चलाकर जाते समय उसके ही जैसा एक और व्यक्ति सिग्नल ब्रेक करते हुए लेफ्ट साइड से अपने बाइक से घुस जाता है। तो इससे बचने के लिए हरिप्रसाद ब्रेक मारता है तो वह सीधा ट्रैफिक पुलिस के सामने जाकर बाइक से स्लिप होकर अपने बेटे के साथ गिर पड़ता है। हेलमेट न पहनने के वजह से नितिन को सर पर चोट लगता है और हरिप्रसाद के हाथ और पैरों में बुरी तरह से जख्म होता है। उन दोनों को ऊपर उठाते हुए पुलिस वाला बोलता है, रेड सिग्नल का अर्थ है रोकना, येलो का अर्थ है देखना और ग्रीन का अर्थ है
चलाना। इन तीनों कलर की जानकारी और महत्व को ना समझने से एक एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते में ऐसे बर्ताव से एक ना एक दिन ऐसा एक्सीडेंट तो होना ही था। आगे से ध्यान से गाड़ी चलाना, ये सोचना कि गाड़ी में न सिर्फ आप सेफ हो बल्कि तुमसे किसी और को तकलीफ ना हो, ऐसे गाड़ी चलाना चाहिए। ये कहकर उन दोनों को ऑटो में हॉस्पिटल भेजता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि औरों की सुरक्षा के लिए भी फॉलो करनी चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी में राइड्स करना चाहिए। और रात भर मोबाइल पर खेलना, गड़बड़ी में तैयार होना, ये सब छोड़कर जल्दी सोकर जल्दी उठना, टाइम से पहले घर छोड़ना और आराम से स्कूल और दुकान पहुंचने में हमारी सेफ्टी है और ये अच्छी प्रैक्टिस भी है।